आज वकील साहब, आपका नाम क्या है? वरुण कुमार गौतम, एडवोकेट। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर के मामले में बुलडोजर को रोक दिया गया है कि कोई निर्माण को आप रोकेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं इस चैनल का सम्मान और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मुझ जैसे अधिवक्ता को उन्होंने अपनी बात रखने का समय दिया, वक्त दिया। मैं बहुत आभारी हूँ उनका। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई आदमी अपराध कर रहा है, किसी की बहन बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, व्यापारी के साथ लूट कर रहा है, जिस आदमी ने अवैध रूप से सरकारी भूमि को अर्जित कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यदि बुलडोजर चला रहे हैं तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। आज से पूर्व मेरी 58 साल की अवस्था है। आज तक 40 साल के अंदर 28 प्रदेशों के अंदर मैंने ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा कि जो अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाए। और बुलडोजर चलाना कोई कानून के विरुद्ध नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी केवल बुलडोजर उनके घर पर चला रहे हैं जो इन अपराधों में संलिप्त हैं। उन्होंने आज तक मेरे घर पर बुलडोजर को चलाया, किसी शरीफ आदमी को चलाया। आज तक इस प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के जितने मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी तक जिन अपराधियों के पीछे पुलिस 10-10 दिन तक भागा करती थी, वो आज अपराधी थाने में तख्ती लगाकर थाना अध्यक्ष के आंगन में प्रस्तुत हो रहे हैं कि हम अपराध नहीं करेंगे, हम कोई छिल लगा लेंगे सब्जी की, पर ऐसा हम कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी यदि ऐसा कर रहे हैं तो कानून के अंतर्गत कर रहे हैं। यदि उस आदमी ने कोई प्रॉपर्टी किसी अवैध रूप से अर्जित की है, कोई सरकारी कब्जा किया है, किसी गरीब आदमी का कब्जा किया है, तो उसको वो तोड़ रहे हैं तो गलत नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि आज 30 साल के अंदर इस उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री मुझे बता दीजिए आप कि जिसके राज्य के अंदर कोई अपराधी थाने के अंदर तख्ती लटका के आया हुआ हो। जिन अपराधियों के मारे माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद की 10 न्यायाधीशों की बेंच ने इस मुकदमे को सुनने से मना कर दिया होए, तो उन अपराधियों का क्या हाल होगा, उनका आतंक क्या होगा। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, पर माननीय उच्च न्यायालय को इस पर भी विचार करना चाहिए कि आप केवल न्यायालय में बैठकर एक आदेश पारित करने से ये समस्याएं नहीं सुलझेंगी। ये मामला आज आदेश जो हुआ है कि आप किसी भी अपराधी का अवैध निर्माण बिना सुप्रीम कोर्ट परमिशन के नहीं तोड़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आज इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ठीक है, पर माननीय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के मैं चरणों में निवेदन करता हूं कि यदि इस तरीके की घटना आपकी बहन बेटी के साथ में आपकी किसी जमीन को कब्जा लिया जाए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप किसी अपराधी के पास जाएंगे? आप किसी नेता के पास जाएंगे? मेरे माननीय मुख्यमंत्री जो अपराधियों के पास जाते थे, जो आप नेताओं के पास जाते थे, उसका समाधान वो अपने उत्तर से कर रहे हैं। तो इसमें मैं सोचता हूँ कोई वो गलत काम नहीं कर रहे वो। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये माहौल पैदा कर दिया है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उद्यमी, जो इन्वेस्ट करने से इस प्रदेश के अंदर जो पीछे होते थे, वह इन्वेस्ट करने तैयार हैं। आज हमारी ये स्थिति हो चुकी है कि हमारी बहन बेटी, हमारा व्यापारी वर्ग, हमारा उद्यमी वर्ग अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है।
तो मैं समझता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात पर भी सोचना चाहिए कि जमीनी स्थिति क्या है। आप न्यायालय आदेश तो कर सकती है, पर उसका एग्जीक्यूशन उसका एग्जीक्यूशन कार्यपालिका ही कर पाएगी। और कार्यपालिका के अंदर भी जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आदेश होंगे तो कार्यपालिका भी उस समय अपने आप को असहाय महसूस करती है। मेरा एक बार माननीय न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति भारत सरकार से ये भी निवेदन है कि आप इस बात में विचार करिए कि किसी गरीब आदमी के पास, किसी असहाय आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यायालय की शरण ले चुका है, उच्चतम न्यायालय में जा चुका है, क्योंकि अधिवक्ताओं की फीस ज़्यादा होती है। वो बेचारा अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी पूरा नहीं कर पाता है। तो मेरी राय के अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय को ये भी सोचना चाहिए, इसमें विचार करना चाहिए कि अपराधियों के जिनके नाम संपत्ति है उनके यदि अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा भरोसा है कि जिस मुख्यमंत्री के परिवार के अंदर उसकी बहन चाय की ठेल लगाती है, उसका भाई फौज के अंदर नौकरी करता है, आज आप इतिहास उठा के देखिए कि एक आदमी विधायक हो जाता है या मंत्री हो जाता है या पार्षद हो जाता है तो उसके घर के अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाती है, उसका मकान बन जाता है। और मैं एक बात और कहूँगा, उच्चतम न्यायालय से इस बात पर भी विचार करें कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो देश राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पिता की मृत्यु के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सका, ये एक बड़ी अपने आप में एक नजीर है। मैं आने वाले मुख्यमंत्रियों से भी, आने वाली सरकार से भी ये निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि जैसा माननीय योगी मुख्यमंत्री